नमस्कारम सद्गुरु। मैं सोने का सही तरीका जानना चाहता हूँ। कितनी देर और किस दिशा में सोना चाहिए? इसका क्या विज्ञान है? नमस्कारम वीरू। नींद नींद एक आराम की अवस्था है। ज्यादातर इंसान नींद को आराम की सबसे गहरी अवस्था के रूप में जानते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी योगिक प्रक्रियाएं हैं जिनमें आराम की कहीं अधिक गहरी अवस्था हासिल की जा सकती है, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत निचले स्तर तक ले जाया जाता है। मगर ज्यादातर इंसानों के लिए नींद आराम की सबसे गहरी अवस्था होती है। आराम करते समय कोई एटीट्यूड मत अपनाइए। आराम की सबसे अच्छी अवस्था में आप तब होते हैं जब आप बेफिक्र होते हैं। तो जब नींद की बात आती है तो ये मत सोचिए कि किस आसन में और कैसे सोना है। पूरी तरह बेफिक्री की स्थिति में होना सोने का सबसे अच्छा तरीका है। मगर आप दिशा भी पूछ रहे हैं। जब दिशा की बात आती है तो उत्तरी ध्रुव की चुंबकीय शक्ति के कारण अगर आप उत्तर की ओर सिर करके सोएंगे उत्तरी गोलार्ध में, देयर इज अ टेंडेंसी फॉर तो आपके दिमाग पर दबाव पड़ता है। हम इसे अनुभव से जानते हैं, मगर इस बारे में स्टडी करके भी ये पाया गया है कि दिमाग की ओर खून का एक कुदरती प्रवाह होता है अगर आप उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर सिर करके सोते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपको एनीमिया होता है तो डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देते हैं। तो अगर आपके खून में उतना आयरन है तो चुंबकीय शक्ति कुदरती रूप से उसे खींचेगी और साथ ही पृथ्वी का घूमना भी उस पर असर डालता है। सो इट्स बेस्ट स्पेशली द ओल्डर पीपल। तो बेहतर होगा कि खास तौर पर बुजुर्ग अपना सिर उत्तर की ओर करके ना सोएं, क्योंकि उससे दबाव बनता है। बुजुर्गों में ये जरूरत से अधिक दबाव हेमरेज की वजह भी बन सकता है। सबसे बढ़कर इसके कारण अच्छी नींद नहीं आती। तो अच्छा होगा कि आप उत्तरी गोलार्ध में अपना सिर उत्तर की ओर करके न रखें। मगर वैसे नींद के लिए आपको कोई खास एटीट्यूड अपनाने की जरूरत नहीं है। नींद पूरी बेफिक्री में होनी चाहिए। यही आराम की अवस्था में होने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ नींद के दौरान ही नहीं, अगर आप कुछ करते हुए भी बेफिक्री की स्थिति में हैं, तो आप पाएंगे कि आपके काम ही आपको आराम पहुंचाएंगे और नींद की जरूरत काफी कम हो जाएगी। इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको कितनी देर सोना चाहिए। शरीर को तय करने दीजिए कि आपको कितनी देर सोना है। यह सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप अपने भोजन, अपने मनोभाव और अपनी भावनाओं का सही ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि नींद का कोटा काफी कम हो जाएगा। इफ यू ब्रिंग योगिक प्रैक्टिसेस, अगर आप योगाभ्यास करें तो आप नींद का कोटा और भी कम कर सकते हैं ताकि आपके पास जीने के लिए अधिक समय हो।